स्टार्ट करें क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो फटाफट खत्म हो जाएगा। ना हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है, ना हमको करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाना, तो फटाफट हो जाएगा कि नहीं? चलो स्टार्ट करें। क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग पेंशनर्स एसोसिएशन। किसकी बुक्स में हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा? यंग पेंशनर एसोसिएशन। चलो, कहां पे ये सिचुएटेड है? लेह में। लेह लद्दाख पता है आपको? वाह, इंडिया में ये रहे। इन द बुक्स ऑफ यंग पेंशनर्स यंग पेंशनर्स एसोसिएशन। पेंशनर नहीं है, पेंशनर्स एसोसिएशन। एसोसिएशन। ये जो हेडिंग है ना बीच में आनी चाहिए, ये ऑलरेडी मेरा फॉर्मेट का पार्ट था। तो आप ऐसे लिखना कि भाई बीच में आ जाए, पूरी पूरी लाइन, ऐसा साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। रिसीट एंड पेमेंट पे डेट देखो क्या है, 31 मार्च 2020। तो इस पे भी डेट आएगी 31 मार्च 2020। ठीक है, देख लेते हैं और क्या है। स्टार्ट करें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। इसका इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाने वाला है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है। हमारा करंट ईयर कौन सा होगा? 1920। देखो 20 पे खत्म हो रहा है तो स्टार्ट हुआ होगा 19 में। 1920 हमारा करंट ईयर है, तो ये बच्चों हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर का कहाँ जाता है? इनकम में। नेक्स्ट ईयर का पैसा कहाँ जाएगा? ये 2000 लाइबिलिटी में। लास्ट ईयर का पैसा क्यों मिला भाई हमको? बाकी होगा इसीलिए। तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखना पड़ता है। ठीक है, चलो। एंट्रांस फीस बोल रहा है कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट है तो ये लाइबिलिटी में जाता है। कहाँ जाता है? रेवेन्यू बोलता तो इनकम में लेते आप। रेवेन्यू रिसीट बोलता ना तो इनकम लेते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैपिटल रिसीट। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो भी हम क्या लेते थे? इसको इनकम मान लेते थे। एंट्रांस फीस कुछ नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है, नॉर्मल इनकम समझते थे हम। रेवेन्यू रिसीट समझते थे और इसको इनकम में ठोक देते थे। बाजू में स्पेसिफाई किया है कैपिटल रिसीट, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। डोनेशन बाजू में कुछ नहीं है, जनरल डोनेशन है, तो इनकम। लिगेसीज क्या करे? बताइए, कुछ लिखा है क्या बाजू में? नहीं। तो मान लेंगे नॉर्मल है ये हमारा, और इनकम में ले लेंगे। ये बात समझ में आएगी आपको? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये भी इनकम होगा हमारे लिए। पिकनिक रिसीट 7,000, ये क्या होगा हमारे लिए? इनकम। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, पिकनिक एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, सैलरीज एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंडिचर। कितना बड़ा नाम है देखो, एनुअल गैदरिंग मीटिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, चैरिटी की एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट एसेट है, फिक्स एफडी किया आपने, पैसे बैंक में जमा किया। फिर फर्नीचर आपने खरीदा, एसेट है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, साल के एंड में जो पैसे बच गए वो भी एसेट होता है। ये कहाँ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, और देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 7,000। भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या दो इफेक्ट क्या होगा? ऐड टू इनकम, और करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। लिख दूंगा यहाँ पे, ऐड टू इनकम। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाने वाला है। इजी। चलो
जाओ, सब्सक्रिप्शन कहाँ पे है, ये देखो, ये इस पर एक डॉट मार्क कर दो। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड इट इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। बोल रहा है कि जो फर्नीचर आपने खरीदा है वो कब खरीदा है, 1 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पे जो फर्नीचर आपने खरीदा है वो कब खरीदा है आपने, 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 10th, 10वां महीना, 1/10/2019 को आपने खरीदा है। तो आप बात समझिए, हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1/4/2019, एंड होता है 31 मार्च 2020 को। बराबर। आपने फर्नीचर कब खरीदा, 1/10/2019 को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप काउंट करिए तो 6 मंथ हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 6 मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ हो रहे हैं। तो 6 मंथ आपने यूज किया होगा उस फर्नीचर को। तो 6 मंथ पर 6 मंथ 6 मंथ का उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगे। आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप काउंट करिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ हो रहे। तो 6 मंथ आपने यूज किया तो फर्नीचर पर 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है। तो बच्चों एक डॉट इस पे मार्क कर दो, क्योंकि और फर्नीचर है नहीं, इस पे एक डॉट मार्क आएगा। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ये फर्नीचर के, लेस फ्रॉम एसेट, और सेकंड एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। थर्ड, बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट कितना है, 7,500। पिकनिक रिसीट हमारे लिए इनकम है। इन शॉर्ट आउटस्टैंडिंग इनकम, दो इफेक्ट क्या हो गए, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो दो इफेक्ट क्या होगा, ऐड टू इनकम, जो भी इनकम है उसमें ऐड कर दो, और सेकंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्या हम बैलेंस शीट बना रहे, नहीं बना रहे तो इग्नोर करना है हमको। जो जो इफेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा वही लेना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। चलो, बोल रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2019 वॉज 350, और 1/4/2019 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था, 350, और 31 मार्च 2020 मतलब साल के एंड में कितना था स्टॉक, 1700। तो सुनो, ये जो 350 है इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ये जो 350 आपको दिया है इसका दो इफेक्ट ये होगा। आपने कंज्यूम का फॉर्मूला लिखा है, पता है एक्सपेंडिचर साइड में आपको कंज्यूम का फॉर्मूला लिखना होता है। तो यहाँ पे स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी का कंज्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो कंज्यूम के फॉर्मूले में एक इफेक्ट जाएगा, ओपनिंग का। और इस साल का ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड इसका इफेक्ट जाएगा। तो 350 के दो इफेक्ट्स लिख पाएंगे, यहाँ पे जगह है आपके, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। या तो एक एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है उसमें, ठीक है। सेकंड, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, 350। भाई इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होगा ना, 350 जो स्टॉक दिख रहा है ये इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग होगा। पिछले साल का क्लोजिंग मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड 350 स्टॉक दिखता होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है। ये 1700 ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो कंज्यूम के फॉर्मूले में जाएगा, कंज्यूम के फॉर्मूले में क्लोजिंग लिखते हैं ना हम, वहां एक जाएगा। एक इफेक्ट इसका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में, बराबर। और सेकंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। भाई बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, इग्नोर करेंगे उसका इफेक्ट, मगर हमको पता रहना चाहिए कहाँ जाता है। कल को फुल फ्लेज सम आ गया तो बैंड बज गई ना, फिर बोले हम तो ऐसा कुछ किए ही नहीं है। फिफ्थ, 50% ऑफ लिगेसीज, लिगेसी का 50% एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का आपको पता है क्या करते हैं, उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। ठीक है। तो चलो एक काम करो, ये तो पता है ना, किसी एक का लिख देता हूं मैं। जैसे लिगेसी का अगर मैं लिखता हूं तो लेस फ्रॉम लिगेसीज, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका, ऐड टू कैपिटल फंड।
देखो ये इसमें दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए, दोनों जगह सेम अप्लाई करोगे आप। सेम वैसी डोनेशन, डोनेशन बोला है ना, डोनेशन को हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, इनकम कंसीडर किया है ना, क्या किया है, इनकम। इस पे एक डॉट मार्क कर दो, और लीगेसी पे एक डॉट मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों पे एडजस्टमेंट है, इसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। कैपिटल फंड हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं, तो सेकंड इफेक्ट इग्नोर करेंगे, बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे आप। चलो वन बाय वन उड़ाएं इसको। देखो स्टेशनरी का कहाँ डालना है मालूम है हमको, कंज्यूम के फॉर्मूले में, यहाँ चाहिए तो कंज्यूम लिख दो, वरना कैसा है कि हम फ्लो फ्लो में कुछ भी कर डालेंगे फिर। सब हो गया? कुछ पेंडिंग दिख रहा है आपको? किस पे डॉट नहीं है? पिकनिक रिसिट पे एक डॉट मार्क करो, ये आउटस्टैंडिंग है। और कोई है क्या ऐसा आउटस्टैंडिंग, या फिर ऐसा कुछ जो पेंडिंग में है? सब हो गया? कुछ हिडन है क्या, परसेंटेज दिया है ऐसा कुछ? चलो वन बाय वन उड़ा देते हैं। चालू करें। हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है भाई, और कहीं जाएगा तो इसको इग्नोर करेंगे। चलो पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिसीट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर, इग्नोर करेंगे। और नीचे आते हैं भाई, इसको भी इग्नोर करेंगे, 5000। करंट ईयर का क्या है, 83,000। इसको क्या करेंगे, इनकम में जाएंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है, कितना है वो, 83, तो 83 आप लिख देंगे। हो गया? चलो वापस आओ। ये 2000 नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया है, लाइबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट में जाता है, इग्नोर, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। एंट्रांस फीस, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कैपिटल रिसीट दिया है, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, तो इग्नोर, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। डोनेशन, तो ये क्या करेंगे हम, इनकम साइड लेके जाएंगे, आप लिखेंगे बाय डोनेशन। अमाउंट कितना है, 60,000, तो 60,000 इनर में लिख दो। फिर है लीगेसीज, कितना है, 40,000, इनर में 40,000 लिख दो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 7,000, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डॉट नहीं है, सीधा आउटर में 7,000। पिकनिक रिसिट 10,000, बाय पिकनिक रिसिट, कितना है, 10,000 ना, इनर में लिख देंगे 10,000। तो देखो यहाँ तक रिसीट साइड पूरा कंप्लीट हो गया, रिसीट साइड का जो जो इफेक्ट था हमने कर दिया। देखो इतना है आपकी बुक में। चलो पेमेंट साइड आओ, यहाँ कंज्यूम का फॉर्मूला लगने वाला है, तो पहले कंज्यूम का फॉर्मूला लिख दो। आओ एक्सपेंडिचर में आओ, आप लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये हेडिंग डाल दिया आपने। आप इसके अंडर में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज करने पर ये टोटल इधर लिखोगे, फिर उसके नीचे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इतना लिखा फॉर्मूला आपने। अब चलो आ जाओ वापस, ये जो आप पेमेंट कर रहे हो,
पेमेंट काय के लिए कर रहे हो? स्टेशनरी खरीदने के लिए। दैट मीन्स आपने 8,000 की स्टेशनरी और खरीदा है, तो ये परचेज किया है। तो परचेज किया तो फॉर्मूले में जाइए और परचेज के सामने आप लिखेंगे 8,000। समझे क्या? 8,000 लिखा आपने। वापस आइए क्वेश्चन में। फिर है पोस्टेज। बहुत सारे खर्चे हैं लाइन से, हाँ, सब लिखते जाओ। पोस्टेज, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरी। पोस्टेज, पिकनिक एक्सपेंस टू सैलरीज, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस। अमाउंट लिखता हूँ मैं बाद में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, चैरिटी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू रेंट, चैरिटी, चैरिटी सन्ड्री एक्सपेंस, चैरिटी टू सन्ड्री एक्सपेंस। हो गया सब? चलो अमाउंट लिखते जाते फटाफट। 188 4,500। 188, ये 4,500। फिर आइए वापस क्वेश्चन में। 7.5, 12, 7, 7.5, 12,000 और ये 7,800। ये कितना है? 3,200। देख लो एक बार, बराबर है सब अमाउंट? बराबर है। चलो एडजस्टमेंट पे आए क्या? पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके दो इफेक्ट। ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करना है। दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, तो सेकंड इफेक्ट इग्नोर करेंगे। तो एक इफेक्ट क्या है? ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन में 7,000 ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 7,000 और लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। 7,000 जब आप ऐड करोगे तो 90,000 हो जाएगा आउटर में। हो गया 90। चलो वापस आइए एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट डन। सेकंड है, जो फर्नीचर आपने खरीदा है वो 1 अक्टूबर को खरीदा है और 10% डेप्रीसिएशन देना है। तो चलिए क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे वर्किंग, पहली वर्किंग डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर आपने कब खरीदा? फर्नीचर आपने कब खरीदा है? देखो, फर्नीचर आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है और कितने में खरीदा है? 50,000। तो चलो 50,000 में आपने खरीदा है। डेप्रीसिएशन का रेट है 10%, तो 10/100। कितना महीना आपने यूज किया होगा आपके बिजनेस में? 6 मंथ आउट ऑफ 12। तो 6/12 अक्टूबर से काउंट करेंगे। समझे? चलो 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल। 6 1 6, 2 और 2 2 2 5 और 2 0 बचे। तो 2500 आ रहा है क्या? डेप्रीसिएशन अमाउंट 2500। चलो
इसके दो इफेक्ट क्या होंगे डेप्रीसिएशन के, एक तो एसेट में से लेस करना है, एसेट में से लेस करना है मतलब वो बैलेंस शीट में जाता है ना, और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड आपको लिखना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर में आएंगे और आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। $2,500 लिख दिया आपने। सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट कितना है, 7,500 आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, ऐड टू इनकम, और दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड। जो बैलेंस शीट में इफेक्ट जा रहा है उसको इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे। तो एक ही इफेक्ट इसका देना पड़ेगा, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड कर दो। तो जहां पे भी आपको डोनेशन दिखेगा वहां पे ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 7,500, आउटर में कितना हो जाएगा 17,500। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ देखो, ओपनिंग के दो जगह इफेक्ट होने वाले हैं, एक जाएगा एक्सपेंडिचर साइड कंज्यूम में ओपनिंग का, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, तो ये सेकंड इफेक्ट इग्नोर होगा, सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट आपको देना पड़ेगा इसका, एक्सपेंडिचर साइड में और ओपनिंग में जाके लिख देंगे। एक्सपेंडिचर साइड में स्टेशनरी कंज्यूम का ओपनिंग स्टॉक कितना है 350, तो आप लिख देंगे 350। चलो क्लोजिंग, क्लोजिंग के ये 1700 जो है क्लोजिंग स्टॉक है, इसका दो इफेक्ट, एक तो एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर साइड में कंज्यूम का फॉर्मूला उसमें जाएगा क्लोजिंग, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, तो सेकंड इफेक्ट इग्नोर। चलो एक ही इफेक्ट इसका आएगा, क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी कंज्यूम के फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक के सामने 1700 लिख दो, ये माइनस होने वाला है तो ब्रैकेट में लिखो। चलो प्लस करो, कितना हो जाएगा 8350, उसमें से 1700 माइनस करो और आउटर में लिख दो। 8350 में से 1700 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6650। फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ बोल रहा है कि 50% लिगेसी क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, 50% मतलब आधा। तो लिगेसी कहाँ है, यहाँ पे देखो, कैपिटलाइज करना है ना, तो इसमें से निकालेंगे हम, तो आप लिखेंगे 50% कैपिटलाइज्ड, तो 20,000 आप माइनस करिए, तो आउटर में 20,000 आएगा कि नहीं। और उसी एडजस्टमेंट में पूरा का पूरा डोनेशन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेस, पूरा मतलब 100%, 100% कैपिटलाइज, तो 60,000 पूरा माइनस हो जाएगा, आउटर में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, डैश। तो बच्चों ये पूरा हर एक एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिया है। अब आप क्या करोगे, कौन सा साइड आपको ज़्यादा दिख रहा है, ये तो सब चिल्लर अमाउंट है, ये सबसे ज़्यादा है, तो इसका टोटल आप क्या करोगे, दोनों साइड लिख दोगे। चलो फटाफट इस कॉलम का टोटल करेंगे और इधर लिखेंगे। 134,500 आ रहा है क्या, एक 10 और 24, एक 34,500, 1,34,500 आ रहा है, 1,34,500 दोनों साइड लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सब अमाउंट का टोटल करेंगे, ये जो टोटल आपको मिलेगा वो इसमें से माइनस करेंगे, तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या बोलोगे, इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो सरप्लस, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 17,
स्टार्ट कर रहे हैं हम बहुत ध्यान से। क्या दिया हुआ है आपको? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। ये आपको इन द बुक्स ऑफ में लिख देना है। फिर उसके बाद हमको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने बोला है। कौन से डेट का? 31 मार्च 2018। तो हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा? 17-18। 17-18। नीचे जो बैलेंस शीट दिया है वो 2017 का दिया है, दैट मीन्स लास्ट ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड दिया है तो कहां जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड। करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। कैपिटल फंड कहां लिखते हैं आपको पता है? लाइबिलिटी में ऊपर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे करना बाकी था लास्ट ईयर 15,000, किसी की सैलरी हमने नहीं पे किया होगा। मेडिसिन बिल अनपेड, ये हॉस्पिटल वाले हैं, इन लोग क्या दवा यूज करते कि नहीं? हॉस्पिटल में दवा आती होगी, उसका पेमेंट नहीं किया इन लोगों ने 9,000 का। देखेंगे हम क्या करना है इसको। फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री मतलब जो दूसरे एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है वो पे करना बाकी है 1500। कैश इन एंड कैश एट बैंक, लास्ट ईयर मेरे पास इतने पैसे थे तो हमने रिसीट साइड, देखो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा मालूम है? रिसीट साइड में जाएगी, ऊपर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, वहां पे लिखा होता है, सेम अमाउंट लिखा होगा, देखो इसका इफेक्ट क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया हुआ है और रिसीट साइड में अमाउंट दिया है, लास्ट ईयर की अगर बैलेंस शीट दिया तो एक क्वेश्चन में ही इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा भाई। इसका इफेक्ट कहाँ होगा? देखो रिसीट साइड में, देखो सेम अमाउंट, क्वेश्चन के अंदर ही इसके इफेक्ट्स खत्म हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग, भाई लास्ट ईयर मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख रुपीज की थी, तो इस साल क्या मैं फेंक दूंगा क्या? कैसे कैसे उठाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग को? हाँ, तो सुनो, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप इसको एसेट साइड लिख देंगे। फर्नीचर लास्ट ईयर मेरे पास 50 था, इस साल भी ऑब्वियस होगा, बेचा थोड़ी हमने अभी फिलहाल, बेचा रहेगा तो माइनस करेंगे, देखते हैं हम। इक्विपमेंट तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन का पैसा लेना बाकी था, कितना? 4,000 रुपए। तो हम रिसीट साइड देखेंगे, 4,000 रुपए लेना बाकी था लास्ट ईयर, क्या आ गया है क्या? तो इसको अभी फिलहाल पेंडिंग में रख रहा हूँ। और ये तीन अमाउंट को मैंने पेंडिंग में रखा है, ये तीन और ये यहाँ पे 4,000। ठीक, आते हैं इधर रिसीट साइड। अब सुनो, ये जो 90,000 है, इधर देखो सब्सक्रिप्शन का पैसा टोटल 90,000 मिला है। अब ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इंक्लूडेड 4,000 रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर। इसमें से 4,000 रुपये पिछले साल का है, जो इस साल मुझे मिल गया, किसी से पैसे लेना बाकी था लास्ट ईयर, वो इस साल मिल गया। दैट मीन्स ये 4,000 तो लास्ट ईयर का है, तो 86,000 इस साल का होगा। ये लास्ट ईयर का है और ये करंट ईयर का है। LY CY, ये समझ में आया क्या? तो लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग हमको दिख रहा है वो इस साल मिल गया, तो ये 4,000 खत्म, ये 4,000 खत्म, इसका इफेक्ट उड़ गया। ये 4,000 मिलना बाकी था, इस साल हमको मिल गया, तो ये खत्म हो गया। और आगे आते हैं। अच्छा, ये 86 को हम करेंगे क्या? 86 को हम क्या करेंगे? इनकम साइड में लेके जाएंगे। 86 को हम इनकम साइड लिख देंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे क्या प्रेजेंट करना है। 86 आना चाहिए इनकम साइड। अब वो कैसे आएगा भाई? 90,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो 86 आपको लिखना है इनकम साइड में। ठीक है, अब आते हैं। बोल रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 15,000 में। कि उसका वैल्यू क्या था? 20,000। बुक वैल्यू मतलब बुक में उसका वैल्यू कितना है? 20,000। जिसकी वैल्यू 20,000 है, आपने उसको सस्ते में बेचा, मतलब 15,000 में बेच दिया, तो नुकसान हुआ होगा कि नहीं? कितने का नुकसान हुआ? 5,000 का। तो 5,000 का जो नुकसान हुआ वो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। और 20,000 का आपने फर्नीचर बेच दिया, तो 20,000 का फर्नीचर गया ना, जिसकी वैल्यू 20,000 है आपकी बुक्स में, वो गई। तो आप क्या करेंगे? फर्नीचर का वैल्यू कम करोगे कि नहीं? हमारे बुक से 20,000 का फर्नीचर गया, तो 20,000 का फर्नीचर गया तो लेस करोगे कि नहीं फर्नीचर में से? तो आप
जाएंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और यहाँ पे एक डॉट मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्नीचर 20,000 का गया है, समझे? और यहाँ पे बाजू में लिख दो, इसके बाजू में यहाँ पे लिख देना, एक्सपेंडिचर साइड आप लिखोगे लॉस 5K, शॉर्ट में लिख दो 5K मतलब 5,000। डोनेशन कैपिटल बोला है, डोनेशन कैपिटल रिसीट है, ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। कहाँ जाएगा ये? लाइबिलिटी में। कुछ नहीं बोलता तो हम इसको इनकम मान लेते हैं, मगर बाजू में कैपिटल बोल दिया इसलिए लाइबिलिटी में जाएगा। अब ऑलरेडी हमने किस में सीखा है? नोट्स में सीखा है। जब मैंने नोट्स पढ़ाया था तो डोनेशन जनरल है तो इनकम, अगर वो स्पेसिफिक है तो वो लाइबिलिटी में जाता है। ये कैपिटल है तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको? लाइफ मेंबरशिप फीस, इससे रिलेटेड मैंने नोट्स करवाया था, ठीक है? इसको अभी फिलहाल पेंडिंग में रख रहा हूँ, एडजस्टमेंट है क्या इससे रिलेटेड देखने का। विजिट फीस क्या होगा? इनकम। विजिट फीस क्या होगा? इनकम। चलो इधर आते हैं। मेडिसिन इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस प्रीवियस ईयर बिल, ये जो 50,000 का हमने पेमेंट किया है, तो ये टोटल पेमेंट हमने 50,000 किया है, तो पिछला जो बाकी था ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो भाई पिछला कितना पेमेंट बाकी था, तो हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देखेंगे, क्या कुछ पे करना बाकी था क्या? ये देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में मेडिसिन बिल अनपेड कितना? 9,000। तो 9,000 रुपये पहले का बाकी था। तो इन शॉर्ट इस साल का कितना है? इस साल का 41,000 है। देखो ये 9,000 तो लास्ट ईयर का है, LY लिख देता हूँ, तो 41,000 इस साल का होगा। हमने ऑलरेडी सीखा भी है वो टेबल, जो नोट्स में मैंने टेबल बनवाया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का है तो क्या करेंगे, लास्ट ईयर का है तो क्या करेंगे, सीखा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर, करंट ईयर का तो क्या करते हैं, ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अगर लास्ट ईयर का है तो जो ऐड हो रहा है वो लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और दूसरा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो भाई ये लास्ट ईयर का है 9,000। कैसे पता चला? मुझे इधर इधर पता चला, देखो आउट कहाँ गया ये, मेडिसिन बिल अनपेड मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस में से लेस करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो एक इफेक्ट ऑलरेडी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, तो दूसरा इफेक्ट हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में से लेस कर देंगे। जब आप इसको 50,000 को 50,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो वो 41,000 आ जाएगा कि नहीं? इस पर चाहिए तो एक डॉट मार्क कर दो, इस पे भी चाहिए तो एक डॉट मार्क कर दो सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है? परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इस साल मैंने इक्विपमेंट और खरीदा 1,30,000 का। क्या पिछले साल मेरे पास इक्विपमेंट था क्या? देखो जाओ, क्या मेरे पास लास्ट ईयर इक्विपमेंट था? हाँ था। यहाँ पे एक डॉट मार्क करो, इस साल मैंने और खरीदा है। और आगे बढ़ते हैं। सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, भाई 52,000 में पिछले जो बाकी था ना वो भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, सेम ट्रीटमेंट जैसा इसका किया था मेडिसिन का, सेम वैसे ही आप सैलरीज का भी करेंगे। तो सैलरीज ये जो 52,000 है, इसमें से लास्ट ईयर का कितना था, कितना था देख लो, वो माइनस होगा। तो करंट ईयर का कितना है वो पता चल जाएगा, कितना होगा। तो 37 होगा ना करंट ईयर का। लास्ट ईयर का कितना है, 15,000। तो टोटल पेमेंट इस साल हमने 52 किया है, जिसमें से 15,000 तो लास्ट ईयर का है, तो इस साल का कितना होगा, 37। ये 52 आपने जो पेमेंट किया है, इसमें इस साल का भी और लास्ट ईयर का भी, तो लास्ट ईयर का माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा, 37। तो 37 इस साल का पेमेंट है। तो हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं कि नहीं? भाई इस साल का खर्चा इस साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए, पिछले साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड मत करो, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। और नीचे आते हैं, टैक्सेस एक्सपेंडिचर है, ये सब एक्सपेंडिचर में ही जाने वाला है। ये एसेट में जाएगा, ये एक्सपेंडिचर में जाने वाला है। टैक्सेस एक्सपेंडिचर सन्ड्री एक्सपेंसेस,
अब सुनो इधर ध्यान से, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1500 दिया हुआ है और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन देखो क्या है, 2016-17। भाई 16-17 तो लास्ट ईयर का है, तो आओ इधर, क्या इतना ही बाकी था? आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पिछले साल 1500 रुपये बाकी था, इस साल पूरा 1500 पे कर दिया मैंने, और जो इस साल 1500 पे किया वो लास्ट ईयर का है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन भी दी हुई। समझ में आया क्या? ये खत्म हो जाएगा, इसकी स्टोरी ओवर हो जाएगी, ये खत्म होगा। बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्या करें? ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आप रिकॉर्ड कर देंगे। क्या पूरा समझा आपको क्या किया मैंने? पक्का? चलो स्टार्ट करें। इधर देखो, प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस मतलब एक्सपेंस है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे लिए तो खर्चा है। प्रीपेड मतलब एडवांस में हमने पे किया है, तो ये एडवांस पे किया आपने, दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, प्री वर्ड आया तो लेस होता है, तो एक इफेक्ट होगा लेस, लेस फ्रॉम, खर्चा है ना तो खर्चे में से लेस कर देंगे। जब भी आप खर्चा एडवांस में पे करते हो तो आपके लिए एसेट होता है वो, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी क्या है, खर्चा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड जाएगा, ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। थर्ड, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन 10% देना है। इक्विपमेंट पे 12,000 डायरेक्ट दे दिया, परसेंट में नहीं दिया, अमाउंट में दिया, हमारा काम आसान हो गया। मगर डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो भी डेप्रीसिएशन आपको देना है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे करना है, तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो उसमें से लेस कर दो, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। लिख दूं क्या? एक ही बार लिख रहा हूं, दोनों जगह अप्लाई करना। लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से लेस कर दो, और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड आपको लिखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है जिस पर डेप्रीसिएशन देना है, और इक्विपमेंट भी है जिस पर आपको डेप्रीसिएशन देना है। चलो क्या करेंगे, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, इस पे एक डॉट मार्क करो, इक्विपमेंट पे एक डॉट मार्क कर दो। अच्छा फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन कुछ दिया है क्या? डेप्रीसिएशन है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 20,000, सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, 20। तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, एड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको रिकॉर्ड करना। एक डॉट मार्क करो, तो सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट है, एक डॉट और मार्क कर दो, दो डॉट हो गए सब्सक्रिप्शन पे। चलो फिफ्थ एडजस्टमेंट, 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस को मैंने पेंडिंग में रखा था, सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फीस बोलता और एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी में लिख देते हैं। मगर यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम क्या करेंगे, इनकम में लेके जाएंगे, फिर कैपिटलाइज बोला है तो उसमें से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस शॉर्ट में लिखा हूं, और सेकंड इफेक्ट ऐड टू सीएफ कैपिटल फंड। चलो एक डॉट मार्क कर दो लाइफ मेंबरशिप फीस पर, और इसको इनकम में आप रिकॉर्ड करो और एक डॉट मार्क कर दो। अब सुनो, ये डोनेशन बाजू में दिया है कैपिटल, क्या दिया है, कैपिटल, इन शॉर्ट इसको कैपिटलाइज करने बोला है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। लाइबिलिटी साइड तो लिखना है,
मगर बाजू में कैपिटल है तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे डायरेक्ट, डॉट मत करो, डायरेक्ट लिख देंगे हम। लाइबिलिटी साइड एड टू कैपिटल फंड, शॉर्ट में लिख दो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को कवर करना है। डायरेक्ट इनकम और रिसीट्स, इनकम रिसीट से किया ना सब मैस हो जाएगा। जो तरीका मेरा है, मैं जो जैसे करता हूँ वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले कैपिटल फंड दिया है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएंगे और कैपिटल फंड का अमाउंट लिख देंगे। चलो, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड अमाउंट कितना है? 8,98,500, 8,98,500। 8,98,500। फिर नीचे आते हैं हम, इसको इग्नोर करो अभी फिलहाल, ये तीनों को। इधर आते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख, एक डॉट है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे, आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख रुपीस। एक डॉट है, इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। लिखा आपने। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर पे डॉट है, एक है ना, एक फर्नीचर खरीदा भी है ना। फर्नीचर पे डॉट क्यों है? हाँ सेल किया है ना, इसीलिए डॉट है, डेप्रीसिएशन नहीं है। तो फर्नीचर पे एक डॉट है तो आप क्या करेंगे, एसेट साइड लेकर जाएंगे 50,000 और इनर में लिख देंगे, आप लिखेंगे फर्नीचर 50,000। एक डॉट है, इनर लाइन, इनर में लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर हो गया। इक्विपमेंट 1,40,000, दो डॉट है, तीन लाइन छोड़ेंगे। इक्विपमेंट 1,40,000, इनर में लिखेंगे, दो डॉट्स है तो तीन लाइन छोड़ेंगे। इक्विपमेंट हो गया आपका। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, बराबर। ये 4,000 लास्ट ईयर मिलने वाला था, जो इस साल मिल गया है, तो ये खत्म हो गया एक्चुअल में। और यहाँ पे तीन अमाउंट्स में से ये 1,500 खत्म हो गया। तो ये दो को देखना है हमको, क्या करना है देखते हैं हम। आते हैं रिसीट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक कैंसिल हो गया। नीचे आते हैं, सब्सक्रिप्शन, इस पे दो डॉट्स हैं तो 90,000 आप इनकम में लेके जाएंगे, 90,000 इनकम में लेके जाएंगे 90,000, और उसमें से 4,000 माइनस करेंगे तो 86,000 आ जाएगा। और 86 हमको करंट ईयर में लिखना है ना, करंट ईयर 86,000 करंट ईयर का इनकम है तो 86 आ जाएगा। कैसे आएगा? 90,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो। इन शॉर्ट आप क्या करेंगे, जाइए सब्सक्रिप्शन लिखिए, सब्सक्रिप्शन 90,000 इनर में लिख दो, और कितनी लाइंस छोड़ेंगे? तीन लाइंस। चाहिए तो आप ब्रैकेट इसमें लिख दो, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, या तो ऐसा लिखो, लेस आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर हमारा कौन सा था? 16-17, तो 16-17 कितना था? 4,000, वो माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा करंट ईयर का कितना है सब्सक्रिप्शन, 86,000। ठीक है, हो गया इजीली। देख ले जल्दी फटाफट। अब आते हैं और सेल ऑफ फर्नीचर, कितने में बेचा हमने? 15,000 में।
उसका वैल्यू कितना था हमारी बुक्स में? 20,000। तो इसका इफेक्ट क्या करेंगे हम? सुनो, 20,000 की चीज आपने 15 में बेची है तो 5,000 का नुकसान हुआ, तो एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे और लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000। एक्सपेंडिचर साइड आइए और लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आउटर कॉलम में 5,000 लिख देंगे। और क्या करेंगे भाई? 20,000 का फर्नीचर आपके पास से गया ना, बेच दिया आपने, 20,000 का फर्नीचर गया जिसका बुक वैल्यू, बुक में जिसका वैल्यू है 20,000। तो आप क्या करेंगे? इसमें से लेस कर देंगे। आप लिखेंगे सेल ऑफ, लेस सेल ऑफ फर्नीचर, या तो सोल्ड भी लिखेंगे तो चलेगा। सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 20,000। 20,000 आप जब माइनस करेंगे तो आउटर में कितना आ जाएगा? 30,000। अब हमारे पास 30,000 का फर्नीचर है, 20,000 का तो हमने बेच दिया। तो बच्चों इसका इफेक्ट समझ में आया कि आपको क्या किया मैंने? ये दोनों वैल्यूज को लेके क्या किया? 5,000 का नुकसान हुआ, एक्सपेंडिचर साइड 5,000 लिख दिया, और 20,000 का फर्नीचर गया तो मैंने फर्नीचर का वैल्यू 20,000 से कम कर दिया। समझे क्या? चलो लाइन से आते हैं। और डोनेशन, बाजू में कैपिटल दिया है तो ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में 50,000। क्या करेंगे? ऐड डोनेशन। लिखना तो लाइबिलिटी में ही है मगर ऐड कर देंगे हम कैपिटल फंड में। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करेंगे? इनकम साइड लिखिए, एक डॉट है, इनर में लिखिए इसको, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, इनर में 30,000 लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। और नीचे आते हैं, विजिट फीस 55, डॉट नहीं है, डायरेक्ट आउटर में लिख देंगे। इनकम साइड बाय विजिट फीस, आउटर में 55,000। रिसीट साइड हैंडल कर लिया हमने। अब आते हैं, ये पूरा हो गया कंप्लीट, कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें। पेमेंट साइड, मेडिसिन, तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में मेडिसिन, और एक डॉट है तो इनर में लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू मेडिसिन। कितना अमाउंट है? 50,000 है, 50 इनर में लिखेंगे। लिखा आपने? चलो, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, आपने इस साल इक्विपमेंट और खरीदा है, कितने का? 1,30,000 का। तो आप जाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, यहाँ पे इक्विपमेंट 1,40,000 लिखा है, मतलब पहले से हमारे पास 1,40,000 का इक्विपमेंट है, इस साल हमने और खरीदा है। तो आप लिखेंगे ऐड परचेसेस, कितना? 1,30,000 ऐड करोगे, या तो आप एडिशन भी लिख सकते हो, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे परचेजेस के प्लेस पे आप एडिशन भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 2,70,000 का हमारे पास इक्विपमेंट हो गया। पहले से हमारे पास 1,40,000 का था, इस साल हमने 1,30,000 का और खरीदा, तो हमारे पास टोटल 2,70,000 का इक्विपमेंट है। ठीक है, इनर में ही रखना अमाउंट क्योंकि डेप्रीसिएशन है अभी। चलो और क्या है? सैलरीज, एक्सपेंडिचर में जाएंगे 52,000 लिखेंगे, एक डॉट है तो इनर में टू सैलरीज 52 लिखोगे इनर में, और एक लाइन छोड़ दोगे। फिर अच्छा, टैक्सेस पे एक डॉट मार्क नहीं किया, प्रीपेड था ना, प्रीपेड। ठीक है, चलो टैक्सेस पे डॉट मार्क कर लेना आप। ये एक एक्सपेंडिचर, एक आउटस्टैंडिंग है ना, और एक पिछले साल का है। तो सुनो, 3 लाइन छोड़ना होता है, 1 2 3, तो सैलरीज पे 2 डॉट है तो 3 लाइन छोड़ना।
फिर है टैक्सेस, तो लिखेंगे टैक्सेस। टैक्सेस का अमाउंट कितना है? 7,200, एक डॉट है, इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ दो। सन्ड्री एक्सपेंस, ये देखो खत्म हो गया। पिछले साल 1,500 रुपये बाकी था, इस साल मैंने पे कर दिया, खत्म, स्टोरी ओवर। अगर इसको प्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते थे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 1,500 लिखता, फिर उसको रीपेड लिखता और आउटर में जीरो बना देता। कैसे लिखता? अगर मेरे को इसको प्रेजेंट करना होता तो मैं क्या करता भाई, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 1,500 लिखता इनर में, और फिर माइनस रीपेड या पेड लिखता 1,500 और आउटर में जीरो कर देता। मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में ही खत्म हो गया है, तो काई के लिए लिखने का अपने। ठीक है, खत्म हो गया, पे कर दिया, खत्म, स्टोरी ओवर। बाय बैलेंस कैरी डाउन, साल के एंड में मेरे पास इतने पैसे बचे हुए, तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे ये दोनों अमाउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 8,300 और 21,000, इतना ही है। सब लाइन से आ रहे हैं। तो क्या कुछ बचा है यहाँ पे? सब कवर कर लिया हमने, बराबर, हर एक चीज कवर की। यहाँ पे भी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 1,500 कैंसिल हो गया, ये दोनों को पेंडिंग में रखा है हमने, बाकी सब कुछ हमने कवर किया है। तो चलो इन दोनों को पहले कवर कर लेते हैं। ये 15,000 लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसका इफेक्ट दे देते हैं हम। क्या करेंगे? तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, क्या था वो, सैलरी था। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर का होता तो ऐड कर देते, लास्ट ईयर का तो लेस करेंगे। लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग 2016-17, कितना है ये, 15,000, तो माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा ये, 37। 37 इनर में लिख दो। इतना हुआ क्या इनर में? क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक एडजस्टमेंट है, इसीलिए। अब इसको भी कर लेते हैं। मेडिसिन बिल अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है, मेडिसिन बिल, तो इसका भी सेम इफेक्ट। तो आप क्या करेंगे, मेडिसिन जो दिख रहा है आपको एक्सपेंडिचर साइड, आप इसमें जाएंगे, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग 2016-17, माइनस करेंगे 9,000 और आउटर में डायरेक्ट 41,000 लिख देंगे। 50,000 में से 9,000 आपने माइनस किया तो 41,000 आउटर में लिख दो। ये 41,000 इस साल का मेडिसिन का एक्सपेंसेस है। अगर आप माइनस नहीं किए होते तो ये खर्चा ज़्यादा दिखता। हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, इस साल का खर्चा इस साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए, लास्ट ईयर का खर्चा इस साल मत रिकॉर्ड करो, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो चुका होगा, तो वरना क्या होगा, डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पिछले साल भी आपने सेम खर्चा रिकॉर्ड किया, सेम खर्चा आपने इस साल भी रिकॉर्ड किया, तो डबल खर्चे हो गए। सेम चीज़ दो बार आपने लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो बच्चों लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो आइटम्स थे कवर किया, रिसीट एंड पेमेंट पे जो भी था सब कवर कर लिया। अब एडजस्टमेंट वन बाय वन कर लेते हैं। पहला है प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस है ये एक्सपेंस, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस और करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड 1,000 आपको क्या करना है, लेस करना है टैक्सेस में से। तो आप लेस करेंगे और लिखेंगे प्रीपेड, क्या लिखेंगे, प्रीपेड 1,000 आप माइनस करेंगे, आउटर में कितना हो जाएगा, 6,200 लिखा। ये करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस में से लेस किया, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आप रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड टैक्सेस, आउटर में 1,000, आउटर में 1,000। कंप्लीट हुआ, समझ में आया? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी मतलब खर्चा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, एडेड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करना है, और पे करना बाकी, तो दैट मीन्स हम कर्जदार हैं, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो दो इफेक्ट इसके क्या होंगे, खर्चे में ऐड करो और लाइबिलिटी में लिखो। सैलरी यहाँ पे देखो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर हमारा कौन सा है 17-18, तो चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 17-18, ये करंट ईयर है। कितना है हमारा 8000, ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 45, आउटर में 45 आ रहा है क्या। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटर में कितना 8000। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उस पर 10% डेप्रीसिएशन देना है, आगे मत पढ़ो। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एसेट में से लेस करना है, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। और 10% तो बहुत आसान है भाई, 7 लाख का 10% निकालना है तो एक जीरो गायब करो, 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये आपको माइनस करना है, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, कितना हो जाएगा 70,000, माइनस करोगे तो आउटर में कितना आ जाएगा बच्चों, 7 लाख में से 70,000 गया तो 6,30,000। इजी। अब ये 70,000 को आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में आएंगे और यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। एक चाहिए तो एक हेडिंग डालो डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन की एक हेडिंग। क्यों डेप्रीसिएशन की हेडिंग, क्योंकि दो बार डेप्रीसिएशन है, तो बार बार डेप्रीसिएशन थोड़ी लिखेंगे हम, एक बार हेडिंग डाला हमने, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो। इनर में 70,000, इनर में 70,000। वापस आइए, इक्विपमेंट पे डायरेक्ट अमाउंट दिया है 12,000, डेप्रीसिएशन का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया है, तो भाई इक्विपमेंट में से लेस करिए और एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए 12,000। तो 12,000 इक्विपमेंट से लेस करो, तो आप लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन 12,000, 12 माइनस करिए कितना हो जाएगा 2,58,000, 2,58,000 आएगा आउटर में। ये 12,000 का सेकेंड इफेक्ट, एक्सपेंडिचर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन है ये, इक्विपमेंट इनर में 12,000, ऐड करिए आउटर में कितना हो जाएगा 82। थर्ड कंप्लीट हो गया हमारा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, ये करंट ईयर का है, तो एड टू इनकम और करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे इसमें और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो करंट ईयर हमारा कौन सा है 17-18, तो करंट ईयर का है तो 17-18 ऐड करेंगे हम, 20,000 ऐड करो, 20,000 ऐड, तो कितना हो जाएगा ये 1,06,000 होगा, कितना होगा 1,06,000, आउटर में लिख दो। सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है 20, तो 20 आउटर में लिख दो। फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ बोल रहा है कि 50% लाइफ मेंबरशिप फीस को आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो लेस करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस में से 50% और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो 50% कितना होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस का 50% आधा होगा, 30,000 का आधा 15,000, 15,000 आप क्या करोगे माइनस करोगे तो कितना आएगा आउटर में 15,000, 50% कैपिटलाइज। अब ये 50% आपने निकाला ना, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना हो जाएगा 15,000। क्या पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ पेंडिंग है। एक बार चेक कर लो, हर एक चीज हमने कवर किया गया, हर एक एडजस्टमेंट हो गया।
क्या कुछ यहाँ से पेंडिंग है क्या? नहीं, सब चीज़ कवर किया हमने। यहाँ पे सब कवर किया है कि आपने 15,9 ये सब कवर किया है, हर एक चीज़ कवर होगी। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। इसमें सरप्लस या तो डेफिसिट जो भी होगा, सरप्लस होगा तो उसमें ऐड होगा कैपिटल फंड में जो भी है, डेफिसिट होगा तो लेस हो जाएगा। चलो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इसको निकालना। इसमें सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? देखो ये 82 तो 82 है, 45 41 बराबर। एक बार दोनों साइड का देख लो प्लस करके कितना आ रहा है। 60 70 70, ये 1,76,000 आ रहा है, इसका टोटल देख लो। 86 82 86 82 5। भाई एक्सपेंडिचर के साइड का टोटल 1,79,200 आ रहा है क्या? 1,79,200, 1,79,200। ठीक है, अब 1,79,200 है, ये एक्सपेंडिचर साइड का टोटल। इस साइड का टोटल कितना था? 1,76,000। तो 1,76,000 इसमें से माइनस करोगे तो 3,200 आएगा। ये क्या मिला आपको? डेफिसिट मिला, मतलब लॉस। ये क्यों मिला? खर्चे ज्यादा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब आप क्या करोगे, ये 3,200 कैपिटल फंड के अमाउंट से माइनस कर दोगे। तो एक काम करो, ये तीनों अमाउंट को पहले प्लस कर लो इधर। प्लस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 898 500 और 65,000। 9,63,500 आ रहा है कि ये तीनों अमाउंट का टोटल? इसमें से आप क्या करोगे, डेफिसिट माइनस कर दोगे। डेफिसिट कितना है? 3,200 माइनस करोगे तो आउटर में कितना आएगा मालूम है? 9,60,300 बराबर। अब आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 9,68,300। चलो प्लस कर दो, 9,68,300 आना चाहिए दोनों साइड। चेक करो, आ रहा है? दैट मीन्स वी आर राइट, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है, एक बार देख लो।